वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम आ चुके हैं आपके बीएससी के सिलेबस का आगाज करने। तो बीएससी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और बच्चों आज फिजिक्स के सेकेंड ईयर को हम लोग लेकर के स्टार्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। आज से वो सेकेंड ईयर के बैचेस को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर है। तो जैसा कि आपको पता चल पा रहा है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में सबसे पहले बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे इसके क्राइटेरियाज होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे बच्चों। तो आज हम फिजिक्स के सेकेंड ईयर में पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि बीएससी में 3 ब्रांचेस आपके बनाए गए हैं फिजिक्स के अंदर में। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसी पहले 3 बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से बुक्स हमें पहले पढ़ने हैं सिलेबस वाइज। तो बच्चों हमारे पास जो फिजिक्स में पहले होने वाला है वो फिजिक्स के 3 बुक्स को फॉलो करने हैं। हर 3 बुक मतलब हर एक बुक में हमें हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको पता है कि इसमें प्रैक्टिकल का डिवीजन भी होता है, तो प्रैक्टिकल का डिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास इन 3 ब्रांचेस के लिए हर ब्रांच का एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स बच्चों, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ये है आपका पहला बुक जिसको आपको फॉलो करना है, फर्स्ट बुक। अब दूसरा बच्चों आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये दूसरा बुक है बच्चों। और तीसरा जो आपको फॉलो करना है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 3 बुक है, फिजिकल ऑप्टिक्स और लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम मैकेनिक्स। और हर पेपर को हमें 4-4 यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स में पहले पेपर को लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स में ऑप्टिक्स एंड लेजर का पहला यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहां से आपको करना होगा, लाइन से पढ़ना है और हर टॉपिक को स्टडी वाइज करते हैं, नोट्स भी कराते रहते हैं। और सारी चीजों को नोट करके आप इसको स्टडी अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे आने वाले डेज में ना हो। क्योंकि जैसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वैसी स्टडीज जो है थोड़ी सी पीछे जाती चली जा रही है। जैसा फर्स्ट ईयर को लेकर कुछ बच्चे परेशान है, अब उसे छोड़ दें क्योंकि उसका रिजल्ट तो आना ही है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। लेजर, तो बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स और लेजर में सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कि इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे उसके लिए हम आपको बता दें कि इसमें हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। हर ब्रांचेस का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। पहला जो रोल है वो है इंटरफेरेंस का, ठीक है। पहला जो रोल है वो इंटरफेरेंस का। बच्चों एक बात और मैं बता दूं, जब आप ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें काफी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बातें कर रहे हैं, लाइट के वेव प्रॉपर्टीज के बारे में बातें कर रहे हैं। और उन वेव प्रॉपर्टीज के नेचर को ही एक तरीके से हम लोग इस पूरे बुक में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बच्चों, यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है पहला। दूसरा बच्चों आपको पढ़ना है, दूसरा यूनिट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यहां पर तीसरा है पढ़ना आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और फाइनली बच्चों आपको पढ़ना है लेजर, ठीक है। लेजर जो है वो आपको लास्ट में देखना होगा। तो ये बेसिकली वेव प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा। यहाँ लेजर में क्या है वो सब हम आगे बात करेंगे।
तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की ओर। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उसने फर्स्ट ईयर 11th में नहीं पढ़ा हो। इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट सब जानते हैं, बस इंटरफेरेंस की फिजिकल मीनिंग आज हम लोग को समझनी है। तो इंटरफेरेंस का मतलब यही था कि जब हम लोग के पास डिफरेंट क्राइटेरियाज के कोहेरेंट लाइट सोर्सेस थे और कोहेरेंट लाइट सोर्सेस जब एक दूसरे से सुपर इंपोज होते हैं तो वहां पर कुछ नया इवेंट देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, आप उसको मिक्सअप करते हो तो एक कोई सर्वाइवल प्रोडक्ट बनता है और उस सर्वाइवल प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी हासिल करते हो। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। जब हमारे पास डिफरेंट वेव होंगे, मतलब कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होंगे, एक दूसरे से मीडियम में चल के सुपर इंपोज होते हैं, मतलब कुछ नया क्राइटेरिया देते हैं। तो इस क्राइटेरिया को जो नए क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, इस क्राइटेरिया का नाम मैं बताता हूं अभी, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर जो नए क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, एक नए सिंगल वेव जो बनता है, उस इवेंट को हम लोग इंटरफेरेंस के अंदर में रखते हैं। तो आज हम लोग इंटरफेरेंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंटरफेरेंस। तो बच्चों जब हम बात करते हैं किसी वेव की, तो वेव का जनरल इक्वेशन आपको बच्चों लर्न होगा। तो वेव का जनरल इक्वेशन होता है बच्चों y = a sin ओमेगा t। ये वेव का जनरल इक्वेशन है। तो जब वेव की जनरल इक्वेशन के बारे में बात होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम जो कि वेरी करता रहता है, और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। तो कहानी ये है कि जैसे वेव चलते हैं, इसके ये सारे फैक्टर्स जो ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है, और ये एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। ये कहानी क्लियर है। अब हमारे पास बहुत सारे वेव्स हैं, तो बहुत सारे वेव्स के लिए मान लीजिए y1 है, दूसरा जो वेव होगा वो क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t - phi। ये दूसरा वेव है। तीसरा वेव होगा तो sin ओमेगा t - ये phi1 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा तो phi2 हो जाएगा, और ये phi3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्या है, वेव्स है। और डिफरेंट वेव्स के लिए हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होंगे। अब जब यही डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो नया वेव मिलेगा। आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट है, जब इसको मैच कराएंगे, मिलाएंगे, तो आपको सीधी बात नए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यही कहानी यहाँ पर भी होती है सुपरपोजिशन में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ वी हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स एट द सेम टाइम, अगर हमारे पास डिफरेंट वेव्स है जिसके डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स है और उसको हम एट द सेम टाइम मिक्स कर दे तो एक नया वेव देखने को मिलता है। और ये जो नया वेव होगा उस नए वेव का क्या अलग होगा, exactly position अलग होगा at the same time. So that concept in which at the same time the new displacement will be occur, this principle is called laws of superposition. ये प्रिंसिपल जो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट सिंपल था, ये ऐड होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐड होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐड नहीं होते, इनके ऐड होने का प्रिंसिपल है वेक्टर सम। ये वेक्टर सम से ऐड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट लॉ ये इसको होल्ड करेंगे, वेक्टर सम को होल्ड करेंगे, जिसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 y2 y3 ऐड होंगे। तो ऐड आप वेक्टर के रूल से करेंगे। वेक्टर रूल आपको बहुत अच्छे से याद होगा, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा इन अंडर रूट में। तो उससे आप सॉल्व करके आप नए डिस्प्लेसमेंट को निकाल देते हैं, नए रिजल्टेंट को निकाल देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे, दो वेव्स को लेकर के ट्रीट कर लेंगे। तो अगर आपके पास तीन वेव है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ वी हैव एन सेवरल डिस्प्लेसमेंट वेव्स, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एन वेव्स को इस तरीके से एडिशन वेव में दिखा सकते हैं। तो ये कहानी आपकी हो गई किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि कोहेरेंट लाइट सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए बच्चों, कोहेरेंट लाइट सोर्स पहले समझना कैसे है। देखिए हमारे पास अगर मोर देन 2 वेव्स है या 2 वेव्स है, तो उन 2 वेव्स में अगर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस जो कि होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हमारे सेम है और दोनों वेव्स में उनके बीच फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि अगर एक वेव इस तरह चल रहा है, एक का क्रेस्ट यहाँ पर है तो दूसरे का जो क्रेस्ट है वो नीचे, मतलब उस समय उसका ट्रॉफ है, ठीक है, या फिर कोई और पोजीशन में। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका एक अपना रेट ऑफ कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट से आगे बढ़ेगा, उसी कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ेगा ये भी। तो इन दोनों के बीच में कांस्टेंट रेट हमेशा फिक्स रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो लोग रन कर रहे हैं तो एक पर्सन जो है वो थर्ड स्टेप पे है, दूसरे वाले जो है वो फर्स्ट स्टेप पे। अगर पहला वाला अगर 5th स्टेप पे चला जाएगा तो दूसरा वाला कहां पर होगा, थर्ड स्टेप पे होगा।
इनके बीच में ये जो गैपिंग है, स्टेप की जो आप डिफरेंस देख रहे हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। यही इवेंट आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास अगर दो वेव्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो दिस लाइट सोर्सेज वुड बी कॉल्ड कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ओके, रिमेंबर दैट, दिमाग में रखे रहिए कोहेरेंट लाइट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। अगर याद ना हो तो कहीं लिख भी लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना कहता है कि अगर हमारे पास कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है और ये दोनों मीडियम में चलते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, सुपर पोजिशन करते हैं। तो जब ये सुपर पोजिशन एक दूसरे से करेंगे तो सुपर पोजिशन पॉइंट पर कहीं आयाम मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वहीं कहीं एम्पलीट्यूड घट जाएगा। मतलब सुपरपोजिशन में एक नया वेव मिलता है, सिंगल वेव मिलेगा। दो वेव्स मिलेंगे या दो से अधिक वेव्स मिलेंगे, एक सिंगल वेव मिलेगा। तो सिंगल वेव का क्या सेम होगा, देखिए सेम तो होगा, उसका प्रोपेगेशन सेम होगा, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा, उसका फेज बदल चुका होगा। दोनों एक दूसरे जैसे अब नहीं रहेंगे, उनका फेज अब नया होगा, तो उसका फेज डिफरेंस बदल जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। सिंस एम्पलीट्यूड बदलेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी बदल जाएगी। तो दो डिफरेंट वेव्स की इंटेंसिटी अलग अलग थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी, कोहेरेंट थे, एक दूसरे से मिले, नया वेव मिला। नए वेव का क्या अलग होगा, नए वेव का अलग होगा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी अलग होगी, पोजीशन अलग होगा। तो इस तरीके के नए वेव्स से एक सिंगल वेव जो मिला है, उस नए वेव में क्या देखने को मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी अलग देखने को मिलेगी बच्चों, मॉडिफाइड देखने को मिलेगी, और उसकी एम्पलीट्यूड भी अलग देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप देखते हो तो वेव में क्या होता है कि कभी दोनों वेव्स एक दूसरे के सेम फेज पे तो होते नहीं है, कभी कभी इनके पोजीशन मतलब चलते समय कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके दोनों सेम फेज टकराए होंगे, मतलब कहीं कहीं ब्राइट और कहीं कहीं डार्क फेजेस देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलेगी, स्क्रीन पर। लाइट है तो स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो स्क्रीन पर जहां पे आपको ज्यादा लाइट देखने को मिलती है, मतलब ब्राइट देखने को मिलता है, उसे हम लोग नाम दे दिया है ब्राइट फ्रिंजेस या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और वहीं जहां पे ये अंधेरा हो जाता है, डार्क फ्रिंज मिलता है, वहां पर हमने नाम दे दिया है सुपरपोजिशन का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वुड बी फॉर्म डार्क फ्रिंज और आप ये कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे। तो ये तो हो गया यार इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती क्या है, तो नया वेव जो बनेगा उसे इंटरफेरेंस हम कहते हैं, जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली। अब इस बारे में बातें हम लोग को करना है कि इंटरफेरेंस का डेरिवेशन कैसे होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे, किस किस पोजीशन पे कैसे कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा अगले लेक्चर का वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कंसिस्टेंटली बने रहिए, ताकि हम लोग इसी तरीके से आपके साथ नए लेक्चर की शुरुआत करते रहे सिस्टमेटिकली। धन्यवाद।